हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज है मेरे चैलेंज का डे 5। और मेरे 4 डेज़ तो बहुत ही अच्छे निकले और ये है आज का मेरा 5 डेज़ का प्लान, जिसमें मैंने आज बहुत कोशिश की थी कि मैं बहुत ही जल्दी बैठ जाऊँ। तो फाइनली मैं 7:30 तक, 7:45 आपने देखा ही है टाइम, उतने टाइम तक मैं बैठ गई थी, सारे क्लीनिंग वगैरह करके, नहा के, और अपनी भी चाय वगैरह पी ली थी मैंने। और मैंने आज कोई सॉलिड वाला नाश्ता नहीं प्रिपेयर किया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था आज क्या बनाए, सब लोग उठे भी नहीं थे। तो चाय के साथ हम लोगों ने बस छोटी मोटी चाय, नमकीन, बिस्किट, इस तरीके के टोस्ट वोस्ट वाला नाश्ता कर लिया था। फिर मैं बैठ गई थी। मॉर्निंग में इनकी क्लास होती है, लाइव होती है। हालांकि मैं लाइव क्लास नहीं लेती हूँ, जब मैं फ्री भी रहती हूँ मैं तब भी नहीं लेती, क्योंकि लाइव क्लासेस में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। इस वजह से मैं इनकी लाइव क्लास जब स्टार्ट हो जाती है उसके बाद ही मैं क्लास लेना स्टार्ट करती हूँ। तो मैं, जब मुझे नई चीज़ समझ में आती है, मैं कम से कम उसको स्किप करके देख लेती हूँ। तो ये मेरा करंट अफेयर्स का था पहले, तो मैंने बस अपना कर लिया था, लगभग 1 घंटा का ही कर पाया था। और क्लास बहुत लंबी थी, जिसमें से मैंने थोड़ा स्किप करके देखा था। और स्किप करके इसलिए देखा था क्योंकि कुछ चीज़ें वो अपना रिवीजन कराते हैं, स्टार्टिंग में बताते हैं, तो फिर मैंने वो चीज़ें स्किप कर करके देख ली थी, पढ़ा पढ़ा के। फिर मैंने नहा के कपड़े नीचे रख रखे थे, जो कि मैं नहीं डालने आई थी। सीधे से मैंने चाय और नाश्ता करा के मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। मैंने 1 घंटा 8:30 तक बस पढ़ा था। और फिर मुझे लगा कि चलो अपने कपड़े भी सुखाने के लिए डाल ही देते हैं। तो फिर कपड़े डालने ऊपर आ गई थी, क्योंकि क्या होता है ना कि फिर एक बार किचन में पहुंच जाएंगे ना, तो पता नहीं होता कि कितना टाइम लग जाएगा वापस किचन से बाहर निकलने में। और शायद ही मेरे कपड़े रखे ही रह जाते, तो मुझे फिर देर से आना पड़ता। तो फिर मुझे लगा कि चलो जब मैं वापस बाकी सबके कपड़े डालने आऊँगी तब मैं अपने उतार के ले जाऊँगी। तो इस तरीके से फिर मैंने अपने डाल दिए थे, क्योंकि मुझे सुबह सुबह प्लांट में वाटर भी देना होता है। तो फिर मैंने ना अपना, मैं आ गई थी, मैंने सोचा चलो प्लांट में वाटर भी दे दी थी। और देखिए, मैं नीचे से ना प्लांट में वाटर डालने के लिए मग नहीं लेकर आ पाई थी, और जिस बकेट में कपड़े लाई थी उसी में बस वाटर भर के डाल दिया था जल्दी जल्दी से। और आज, क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा था किचन में, बहुत टाइम से कड़ी पेंडिंग पड़ी हुई थी कि कड़ी बननी है, तो सुबह में इतना टाइम नहीं होता है कि जल्दी जल्दी से ये हो जाए। तो मैंने सोचा कि इस दही वगैरह जो भी था, मैंने कहा कि एक दिन पहले से पता होगा ना कि कड़ी बननी है, तो उस दिन उस हिसाब से काम कर लेंगे। तो जब, क्योंकि आधे लोग तो कड़ी खा लेंगे, कुछ लोग कड़ी नहीं खाते हैं, तो उनके लिए फिर मैंने, जब मैं झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू किचन में लगा के मैंने आलू जो थे वो बॉइल्ड होने के लिए रख दिए थे, क्योंकि हस्बैंड को भी कड़ी नहीं दे सकते थे ब्रेक उसमें, लंच में। तो फिर मैंने वही आलू बॉइल्ड किए थे, तो मैंने उसकी सब्ज़ी बनाई थी भैया के लिए, हस्बैंड के लिए। तो उनको तो टिफ़िन में मैंने वही दी थी। तो सबसे पहले तो मैंने उनका ही लंच प्रिपेयर किया था, जल्दी जल्दी से करके मैंने उनका दे दिया था। और मैंने सब्ज़ी बना दी थी उनकी। हाँ, फिर मैंने सोचा चलो कढ़ी ही बना लेती हूँ। और तो फिर मैंने कढ़ी बनने रख दी थी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम था, अभी आटा लगा नहीं था, तो फिर मैं सोची थी आटा लगा दें। और बर्तन वाली दीदी भी देर से आई हुई थी, तो फिर मैंने वही सोच रही थी कि चलो वो आ जाएँ, तो फिर बर्तन पोंछ रहे हैं तभी लगाऊँ, नहीं तो फिर मैं दूसरे में लगा लूँगी। फिर वो आ गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो फिर अब आटा भी लगा के रखते हैं। लेकिन कढ़ी का क्या होता है ना कि जब आपने छौंक दी है कढ़ी, तो फिर आपको सिम फ्लेम पे ही कुछ देर तक उसको धीमे धीमे पकाना होता है, जब तक एक उबाल ना हो जाए। और कम से कम उसमें 10 से 15 मिनट तो ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। तो वही मैं चेक कर रही थी बार बार कि हाँ भाई जल्दी आ जाए। और बहुत फुल भी, जबकि थोड़ा सा फुल भी कर रही थी। अगर आप उसको इस तरीके से चलाएंगे नहीं ना, तो आपकी कढ़ी जो है वो फट भी सकती है मेरे ख्याल से। और आपको एक बात मैं बताऊं, वैसे तो मैं कढ़ी अच्छी बना लेती, और मैंने कढ़ी जो है वो अपने ससुराल में यहाँ के सबसे, मतलब पहली बार मैंने यहीं पे बनाई प्रॉपर तरीके से। क्योंकि मायके में क्या होता था, मम्मी वगैरह थी, भाभी भी थी, जब वो प्रॉपर छौंकने लगी थी तो भाभी भी बना देती थी। वैसे पहले मम्मी ही सब चीज़ें बनाया करती थी, तो बहुत टाइम तक मम्मी बनाती थी, फिर धीरे धीरे भाभी भी बनाने लगी थी। तो जब मैं देखती थी ना कि मैं वहाँ पकौड़ी मैंने कभी नहीं, हाँ मैंने वहाँ भी एक आध बार ऐसे छौंकी ही है, और पर मैंने प्रॉपर पकौड़ी बना के अपने आप से ही पूरा काम करके नहीं किया था। फिर मुझे पता तो था कैसे बनती है इस तरीके से। जब मैंने बनाई थी फर्स्ट टाइम, मैंने यहीं पे बनाई थी, मुझे पता है, मम्मी को देख देख के सारा खाना सीखा है मैंने कि कैसे क्या बनाया जाता है।
प्रॉपर तो नहीं रोज़ रोज़ वहाँ पे भी बनाती थी। हाँ, कभी कभी मन करता था कि आज चलो मैं बना दूँ, या मम्मी कह देती थी, तो इस तरीके से बना देती थी। तो मैंने फिर सोचा कि जब आ ही गई हूँ किचन में, इतनी जल्दी उठने से क्या फ़ायदा है, कि मैं फिर बेटे को भी नहीं रेडी किया था और 10 बज भी चुका था। फिर मैंने सोचा चलो पहले अपनी वीडियो अपलोड कर देती हूँ, और उसके बाद में मैंने अपने बेटे को भी रेडी करने के लिए सोचा कि चलो उनको भी बाथिंग करा देती हूँ। तो फिर मैंने जब उनको करा दिया तो फिर मैंने सोचा अब किचन का भी पूरा काम निपटा ही दूँ। बाकी सब लोग तब तक 11 साढ़े 11 बज ही रहा था, तो फिर मैंने सोचा चलो सबकी रोटियां बना के रख देती हूँ, सब लोग हैं भी टाइम से। तो मैंने सबको लंच करा दिया था। फिर उसके बाद मैंने भी 12 बजे तक, साढ़े 12 तक लंच कर लिया था। और सबसे बड़ा काम होता है लंच करने के बाद में कि केशु को स्लीपिंग कराना। अगर वो सो जाते हैं तब तो आप पढ़ने बैठ सकते हो ईज़िली। अगर वो नहीं सोते हैं तो वो बार बार कभी अपनी अम्मा के पास, कभी वो मेरे पास, वो बार बार इसी तरीके की चीज़ें करते रहते हैं। तो इस चीज़ से मुझे बहुत डिस्टर्बेंस होता है। तो मुझे लगता है कि पहले इनको सुला दो, उसके बाद ही मैं पढ़ने बैठूँ। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा ना। और फिर मैंने अपना, आज मैंने जो था फिर साइंस सबसे पहले पढ़ी थी। 1-2 चैप्टर मेरे साइंस के रह गए थे, तो मैंने सोचा फ़िज़िक्स को पहले इस तरीके से कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि अब डेज़ बहुत कम बच रहे हैं एग्ज़ाम में। हो सकता है अब जल्दी ही एडमिट कार्ड भी रिलीज़ कर दिया जाए। तो मैंने सोचा कि पहले अपना साइंस को कंप्लीट कर दिया जाए, और मैं कल जो हूँ केमिस्ट्री पढ़ूँगी। और पता नहीं आज क्या हो गया था कि बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन हो रहा था, लेग में पेन हो रहा था, हैंड में पेन हो रहा था। तो फिर मैं 1-1.5 घंटा ही पढ़ने के बाद मैं लेट गई। और हमारे यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है आजकल कि लाइट का बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो लाइट की वजह से बहुत ही सोच समझ के लाइट और फ़ैन का यूज़ करना पड़ रहा है। लाइट नहीं आ रही थी मॉर्निंग से, तो फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट भी करने लगी थी। मैं सोचा कि चलो थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। फिर फाइनली जब मैं 2 बजे बैठी थी ना, तो फिर 1-1.5 घंटा ही मैंने पढ़ा होगा। पता नहीं मेरी पूरी बॉडी ऐसे पेन करने लगी कि मुझे फिर पढ़ाई बंद करके थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ा। और लाइट तब भी नहीं आ रही थी। फिर मैं पता नहीं कब मेरी आँख लग गई होगी और मैं भी थोड़ी देर के सो गई। और मेरी बॉडी में इतना पेन हो रहा था कि मुझसे शाम में उठा ही नहीं जा रहा था बिल्कुल पढ़ने के लिए। बड़ी मुश्किल से तो मैं उठी। फिर पता चलता है कि हमारी काम वाली का फ़ोन आ गया था कि आज नहीं आ पाऊँगी बर्तन के लिए। और तो फिर उनको भी फ़ीवर आ रहा। पता नहीं आजकल कितना ज़्यादा वायरल ये चल रहा है। तो बस इस तरह फिर मैं उठी। मैंने सोचा चलो भई अपने काम तो करने ही करने हैं। जब आपको ना किसी चीज़ की हेल्प मिलने लगती है ना, तो आपकी आदत थोड़ी सी ख़राब सी हो जाती है। फिर लगने लगता है ना कि अरे ये काम अच्छा भी करना पड़ेगा। और जब जब वो मुझे पहले से ही बता के जाती, तो मेरा माइंड बहुत प्रिपेयर होता है कि हाँ ये अच्छा मुझे ही करना है। तो जब मैं किचन में काम कर रही होती खाना, तो मैं हाथ के हाथ ही बर्तन भी कुछ कुछ जो होते हैं वो धुल के रखती जाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इकट्ठे कभी नहीं करती। पता नहीं मुझे बर्तन धुलना बहुत ही गंदा काम लगता है, लेकिन क्या ही है, करना तो पड़ता ही है। और भी एग्ज़ाम की वजह से कुछ महीनों से मैंने लगवा रखी थी कि चलो एग्ज़ाम सही से हो जाए। और फिर मेरी अपनी खुद की तो पढ़ाई हो नहीं पाई थी, बट केशु को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया था, क्योंकि उनको आज मैंने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ाया था। तो वो बुक लेकर बैठे हुए थे, तो फिर मैंने सोचा चलो इन्हें ही आज अच्छे से पढ़ा देती हूँ। और परसों वाले दिन मेरे साथ क्या हुआ, मैं आपसे एक फ़नी किस्सा शेयर कर रही हूँ। कि मैं जब पढ़ रही थी बैठी हुई ना, तो दिन के टाइम की बात है और मैं पढ़ रही थी बैठे हुए, और मुझे सडन क्या लगा कि जैसे अर्थक्वेक आता है ना, तो एकदम पूरा सब हिलने लगता है। तो मुझे लगा कि मेरा बेड हिल रहा है। और मैं मतलब इतना ज़्यादा पढ़ने में व्यस्त थी, तो मुझे एकदम से ऐसा लगा कि कुछ हुआ है। तो फिर मैंने एकदम से थोड़ा सा ऊपर उठा के देखा। फिर मैं सोची कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा ही सर चकरा रहा है, क्या हो रहा है। तो फिर समझ नहीं आ रहा था। मैंने हस्बैंड को कॉल की, मैंने कहा कि पता नहीं मुझे तो ऐसा लग रहा है। अर्थ को बोले मेरे तक तो नहीं आया, तुम तक ही आया। तो वो बात फ़नी हो गई। तो मैंने सोचा कि चलो आया, अब किसी से कहूँगी नहीं, वरना सब लोग मेरा मजाक बनाएंगे कि क्या क्या लग रहा है इनको। मैं सोचा कल न्यूज़ में निकलेगा तो सच में ऐसा होगा, और फ़ोन में भी पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मुझे लगा पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ होगा। शायद आप जब किसी चीज़ पे फोकस होते हैं ना, तो जब आप एकदम से कहीं और दिमाग लगाते हो, तो शायद चीज़ें आपको कुछ और ही समझ में आने लगती है। शायद मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ होगा। और फिर मैं आज की वीडियो का एंड यहीं करती हूँ। आज मैंने इतनी ही पढ़ाई कर पाई थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर। प्लीज़ कीप सपोर्ट मी गाइस, प्लीज़।